स्टूडेंट हम कवर कर रहे थे 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स का पार्ट टू। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फ्लूइड प्रेशर, और फ्लूइड प्रेशर का ये हमारा आज का लेक्चर सेकंड है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और पास्कल लॉ इन सब चीज़ों को समझ लिया था। पास्कल लॉ का डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख लिया था। आज हमें क्या करना है, आज हम पास्कल लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, इसके एप्लीकेशन में नंबर फर्स्ट आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट आती है, और जो सेकंड आता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक भी आते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक से अच्छा आप हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ लो। भाई एक ही चीज़ पूछी जाती है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू मीन बाय पास्कल लॉ एंड राइट एन एप्लीकेशन ऑफ इट। एक एप्लीकेशन पूछा जाता है और पास्कल लॉ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। और इसमें क्या है, इसमें भी हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ कम फोर्स अप्लाइड करके हम ज़्यादा फोर्स गेन कर लेते हैं। जो हैवी लोड होते हैं उन्हें लिफ्ट कर लिया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट से। होता क्या है, यहाँ क्या है, इसमें पूरी की पूरी लिफ्ट में यहाँ लिक्विड होता है, ये लिक्विड है। जब यहाँ से हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, ये वेरी स्मॉल फोर्स है इसलिए से स्मॉल से दिखाया है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है, इसका कैपिटल ए है, इसे कैपिटल ए कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो इस पूरे के पूरे लिक्विड में फैल जाता है। क्योंकि पास्कल ने यही कहा था कि जो फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है वो पूरे के पूरे लिक्विड में फैल जाता है। और इसका जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो ये इसे ऊपर की तरफ पुल करेगा और यहाँ से हम हैवी लोड लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए थ्योरी देखते हैं इसकी। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड यानी कि इसका यूज़ कहाँ होता है, हैवी लोड को उठाने में इसका यूज़ करते हैं हम। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब हम क्या मानेंगे यहाँ पे, स्मॉल एफ फोर्स इज अप्लाइड टू द स्मॉल पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मतलब ये छोटी वाली पिस्टन थी, इस पे हमने अप्लाइड कर दिया। ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है। भाई पीछे ना जाना पड़े इसलिए मैं यही बना दे रहा हूँ। और यहाँ से लोड को कैरी कर लेता है, यहाँ से स्मॉल एफ फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ से कैपिटल फोर्स हमें मिलेगा। द प्रेशर पी इक्वल स्मॉल एफ अपॉन में ए इज ट्रांसमिटेड एंड डिमिनिश टू एवरी पोर्शन ऑफ लिक्विड। तो इसके पूरे पोर्शन में एफ अपॉन में ए ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ठीक, तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि जब प्रेशर स्मॉल एफ अपॉन में ए है तो यही इक्वल हो जाएगा कैपिटल एफ अपॉन में कैपिटल ए के। ठीक, चलिए आगे चलता है। देखिए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ एफ अपॉन ए इक्वल कैपिटल एफ अपॉन में ए हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ स्मॉल ए इक्वल स्मॉल एफ कैपिटल ए। यहाँ से कैपिटल एफ की वैल्यू आएगी एफ ए अपॉन में स्मॉल ए। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है इसलिए जो कैपिटल एफ है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। देयरफॉर ऑन लार्ज पिस्टन विल बी मच मोर देन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्मॉल पिस्टन। तो यहाँ क्या है, जो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया वाली पिस्टन है उस पर फोर्स जो आएगा वो लार्ज ही आएगा स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली पिस्टन की जगह पे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम वाटर में डिप करते हैं तो उसका जो वेट है उसमें कुछ कमी आ जाती है, उसके वेट में कमी आ जाती है। और जो कमी आती है वो जो लिक्विड उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस होगा उसके वेट के इक्वल होती है। देखिए यहाँ हमारे पास में एक बीकर है, इसके अंदर एक बॉडी को हम डिप करा रहे हैं।
ये बॉडी है, इसे डिप करा रहा है। तो जब ये एयर में है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसे लिक्विड में डिप करा देते हैं तो इसका वेट कम हो जाता है, और यहाँ इसमें एक होल है, तो यहाँ होल से इससे वाटर बाहर जाने लगता है। तो इसका जो वेट जो कम होगा, जितना कम होगा वो इस लिक्विड के वेट के इक्वल हो जाता है। ये पास्कल लॉ है। ठीक, ये पास्कल लॉ है, नहीं पास्कल लॉ नहीं, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सॉरी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बड़े बड़े जहाज़ बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी नाव बनाई जाती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कब डूबती है और कब तैरती है, वो यही प्रिंसिपल बताता है। जैसे एक कील होती है वो डूब जाती है, लेकिन बड़े बड़े जहाज़ जो होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? when a body is completely or partially immersed in a liquid, it experiences a loss in weight which is equal to the weight of liquid displaced by the body। जैसे मैंने बताया था वैसे इसका स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। यहाँ हमारे पास में क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर हम एक कॉलम कंसिडर करते हैं जिसकी हाइट h है, ये h है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो इसके भीतर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो कंसिडर अ लिक्विड कॉलम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यहाँ इसकी बात हो रही है जो इसके अंदर है, हमने कंसिडर करा है। एंड डेप्थ h of liquid is h, density of liquid is rho। the pressure on liquid P इक्वल फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स कितना होगा? mg होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, इक्वल हो जाता है मास। और वॉल्यूम जो हाइट है वो h है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो वॉल्यूम ए एच हो जाएगा। डेंसिटी रो हो जाएगी, होगी तो ये वैल्यू हम m की यहाँ पुट कर देंगे। ए एच रो जी अपॉन में ए, यहाँ ए से ए कैंसिल होगा तो p की वैल्यू मिलेगी हमें एच रो जी। ये क्या हो गया? ये लिक्विड प्रेशर हो जाता है अंडर एनी लिक्विड एट अ पॉइंट। एक बार फिर से देख लीजिए इसे, एग्ज़ाम में और न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस पर जो डिपेंड होता है। इसे वेरी मोस्ट लिख दीजिए। चलिए आज के हमारे 3 टॉपिक हो गए, इतने काफ़ी है। फिर से देख लीजिए इसे, बहुत ईजी है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गेज प्रेशर में क्या करते हैं, जो ये प्रेशर है इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है ये फिर गेज प्रेशर हो जाता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं।